देख लो ना क्या करेंगे। तो चाबी लेंगे, रुको इधर हंगामा करो, इधर मीडिया है, तमाशा दिखाओ इनको। जब चाबी लेना उसकी वीडियो बनाओ। कोई कैसे सर क्या करते हो आप? मैंने 10 दिन का टाइम इन्होंने मांगा, हमने दे दिया। अब देखना इंक्वायरी क्या होगी, सबको पता चलेगा। इंक्वायरी में हेरा फेरी होगी, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा तरीका भी अलग है। कानून में रहकर कानून का उल्लंघन करेंगे तो गलत है। कैसे लूटना चाहिए। और यहाँ के बड़े बड़े लोग खामोश हैं। यमन के यमन तो दोस्त बात आप माता यमन क्या किराई तो यमन हिंदन कामरन में बेच दे सोचे है क्या जीवन के फिरते रहे। जिनको क्या यार गरीब जिनको कमाता है ये भी खाते हैं और ये भी खाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर दिखते हैं। ठीक है, आप भी इधर से तमाशा देखते हो। मीडिया का काम है, एक एक आदमी को पूछो या चौकस में कैसे। अगर इस चौक ये चौक हमारा महफूज नहीं है तो गाँव के हालात क्या होंगे। ठीक है, और इस चौक के मालिक हम हैं। ऐसे हो हम लोग हैं। और इस दफा ना लुटू 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 इसकार से दो। वोट की ताकत का एहसास हमने कराया, वरना फिर भी गुलाम होते। आज शुक्र करो बुझे ने सो ना था है ना सियासत के तो कारखान थे। ये इलीगल है, ऑफलाइन टेंडरिंग की है इन्होंने, घोटाला किया। ये सारा कुछ करेंगे, इसमें मुझे वक्त दे दो। मैं दियो वक्त तो, मुझे वक्त तो चाहिए आप लोग। ठीक है, और मीडिया क्या रोल अदा कर रही है जी? हम क्या करेंगे आपकी नाक के सामने, एसएसपी की नाक के सामने, डीसी की नाक के सामने क्या करते हो आप? माफिया को पलटने दे रहे हैं। समर्थन वो तो मैं खुद ही कहूँगा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आवाम को अगर कह दिया है, अपने नौजवानों को कह दिया मत दो, लेकिन फिर भी ये खौफ में आ रहे हैं। और अगर ये डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे ये तमाशा देखते, लेकिन इनको भरोसा नहीं है, माफिया से डरते, पुलिस से कार्रवाई नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए, आप भी यहाँ पे बगल में बैठते हैं, किस तरीके से यहाँ बातचीत होती है और किस तरह से जो लोगों को लूटा जाता है, पुलिस से कम तौर पे और माफिया से ज्यादा। और वैसे माफिया को चलिए उसको कौन पूछेगा। लेकिन उन्हें लगता है कि हम बड़े हो गए, हमारे पास कानून आ गया तो जिसको मर्जी धरेंगे। मैंने कहा है, मैं अपने जलसों में बता कर आया हूँ, जिसके खिलाफ भी आपके पास सबूत है, आप कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि लाखों रुपया लगता है। महराज सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ सकता है, वकील का इंतजाम महराज करेगा। आप सबूत इकट्ठे करो, उनकी फाइल तैयार करो, कोर्ट से महराज तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी। यूनियन भी कोर्ट में जाती है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहेगा। ये इनका तरीका सुन लीजिए, ये तरीका रहता है, जल्दी से फटक से कोर्ट में जाते हैं। और एक आम आदमी कोर्ट कचहरियों के चक्कर से डरता है, लेकिन अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर इनके भी कटवाए जाएंगे। और जो माफिया इसमें मिला हुआ, देखिए आप मुझे बताइए, डीसी एक मैजिस्ट्रेट है कि नहीं? कितना बड़ा पावरफुल रखता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसको ये बात नहीं समझ आ रही है। पिछले दिनों ये 25 की पर्ची दे रहा था, आज ये 15 की दे रहा है। ये मुझे आप बताइए ना, मतलब सिंपल इतनी आवाम है। हमने भी सवाल किए थे, नहीं उससे पूछो। और कल तक अगर ये 25 आदमी ले रहा था, परसों इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दी, अब ई रिक्शा को लूंगा 25, तेल वाले ऑटो को लूंगा 20, अभी इसने क्यों लिखी है 15 रुपए? ये खुद कंफ्यूज है। ये जो माफिया है, ये माफिया और वो माफिया, ये कॉम्बो है। एडमिनिस्ट्रेटर और ये वाला माफिया, अड्डा माफिया, ये दोनों कॉम्बो है, क्योंकि इनसे दोनों का परिवार चलता है। गरीब खून पसीने की कमाई लाता है शाम को, और इनके घरों के चूल्हे उसी से जलते हैं। और वो जो बाकी पैसा है उसे ब्लैक मनी कहते हैं, जो इनकी तनख्वाह है। मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों को समझने में इतनी देर क्यों हो रही? ये डिस्ट्रिक्ट को चला रहे, और अभी भी आदमी ले रहा है। उसका बाप आ रहा है आज, कहता है नहीं जी आप दे दो। वो लाइबिलिटी कौन देगा? उसका बाप देगा। जो पुरानी लाइबिलिटी 17 की 18 की है, वो म्युनिसिपैलिटी का पैसा नहीं है। वो लाखों का पैसा, वो रिकवरी नहीं होनी चाहिए। और बस लोगों को लूटने के लिए ईओ ऑर्डर निकालेगा। देखिए ये बातें साफ हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर आवाम को लूटने पे तुली हुई है। और मेरी जंग, मैं बड़ा हूं, इनको बड़ा समझने में भी दिक्कत आ रही है। मैं ऑनरेबल हूं, पता है आपको। मुझे चिट्ठी लिखने से पहले ऑनरेबल लिखना पड़ता है, और प्रोटोकॉल है मेरा। देश के अंदर सबसे बड़ा जो होता है ना इज्जतदार, उसे सुन लीजिए। नहीं हल्के में क्या लेंगे, मेरे को क्या हल्के में लेंगे? मुझे अपना पोर्टफोलियो पता है, मुझे हल्के। मैं किसी को जनाब करके इसलिए बात करता हूँ, मैं इज्जत उसको उसके वजूद की देता हूँ, ताकि उसे ये ना हो कि ये बड़ा हो गया तो आप ये ऐसे बात कर रहे हैं। तो इस भरम में ना रहे। मुझे पता नहीं यार, मेरे बारे में पता कर लेना। जब मैं डीडीसी भी नहीं था, खटिया खड़ी कर दी थी हमने,
और आज मुझे औकात दिखाएंगे, जिस वक्त औकात महराज की इतनी है कि मैं सब जानता हूँ, मेरा प्रोटोकॉल उतना है, लेकिन अभी अभी लेकिन भी इनको ऐसा लग समझने रहा है, में देखो, दिक्कत मैं सोशल एक्टिविज्म भी जानता हूँ, और जो लग रहा है कि अभी भी आप एमएलए नहीं, ऐसे लग रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं अभी भी। नहीं। एक्टिविस्ट नहीं है यार, माफिया है क्या, ये सिर्फ इधर है? हमने डोडा चलो मूवमेंट चलाया, ऐसा हमने सुना था कि दिल्ली चलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी आप देखेंगे बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। आप नहीं, मैं आपसे समझना नहीं नहीं चाहता हूँ नहीं, कि डोडा चलो क्या है। डोडा चलो आप, मैं तो आया हूँ, 1 लाख आदमी लोगों की रिप्रेजेंटेशन महराज तो कर रहा है। अब इससे बड़ा आपको क्या लगता है, 1 लाख लोगों की भीड़ होनी हमें लग रहा चाहिए? था सुन कि लीजिए, शायद डंपर वैम्पर लेके आएंगे जैसे वो बात की बात है, वो डंपर नहीं, वो उखाड़ने के लिए जेसीबी सारा तामझाम बनूंगा इनके लिए। जितने भी एडमिशन, इनको लगता है मैं इनके सामने प्रोटेस्ट, इनके सामने गिड़गिड़ाऊं? मतलब आप बुलडोजर और बाबा यार की मैं तरह डीसी कॉपी के कर रहे सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, हमारा हुक्म चलेगा। मैंने हुक्म दे दिया है, ऑटो को कोई भी किराया नहीं देगा, कोई भी वो अड्डा नहीं देगा। यहाँ पर ऑटो किराए मैं हैं। लेकिन इससे लड़ाइयाँ सुन होगी लीजिए, ना। को रिटर्न में है, ऑटो को किराए न देने का, वो तो डरते हैं आम लोग, कैसे ये रोक सकते देखिए हैं? भाई साहब, मैं आपका बड़ा फैन हो गया हूँ, मसला वो नहीं है, मसला ये है मैं एमएलए हूँ यहाँ, इसका सुन लीजिए, तो आपके पास इस वक्त सिक्योरिटी है, आप बेबाक होकर बात करते हैं। जिस बेचारा एक वक्त ऑटो वाला डरता है। जिस वक्त ऑटो वाले को हाथ लगाएंगे ना, ये लोग हाथ लगाएंगे, आप मीडिया वाले तो ये तो चौक है ना, डोडा सिटी का चौक है ये सेंटर प्लेस है, और सेंटर प्लेस में अगर कोई आदमी सेफ नहीं है, कोई गरीब सेफ नहीं है, तो फिर जाके पुलिस को बताएंगे कि आपकी नाक के नीचे एसएसपी ऑफिस के सामने अगर एक आम आदमी को इंसाफ नहीं हो सकता, आम आदमी को माफिया लूटने पे मजबूर करता है, तो गांव के हालात क्या होंगे? फिर सवाल इन पे उठेगा और फिर महराज से कोई पूछेगा। ऑर्डर तो निकालिए। ऑर्डर ही ऑर्डर है, मैंने हुक्म दे दिया। क्यों आपको नहीं पता? पहले 25 रुपए का ऑर्डर इनके पास था, पर्ची पड़ी आपने? ना नहीं 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 नहीं, वो एक अलग बात है। पहले पर्ची कितने की थी? 25 की। आज कितने की है? आज कितने की? 15 की। 15 कर। तो हमने मना कर दिया, हम ही ने तो बोला था, अब हम ही कह रहे हैं ऑर्डर क्या मेरे से लिख के लो। यार मेरी जुबान में वो ताकत है, ऑर्डर इससे बड़ा आपको क्या लगता है? जज थोड़ी ऑर्डर लेता, वो बोल देता है, बात करता है। आम लोग जब हाथ लगाएंगे तब सवाल करना। एक ही आदमी को पीटेंगे ना, मारेंगे तो एक ही को, ये सबको मार देंगे एट ए टाइम? क्या बात कर रहे हो? मेरा साहब, अगर किसी लेकिन अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाल ही में जीएमसी डोडा के अंदर एक बार फिर से हंगामा हुआ, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ के लोगों को नहीं मिली। कुछ आप क्या कहेंगे? देखिए, एम्बुलेंस का इंतजाम महराज करेगा, ये जिम्मेदारियां हमारी हैं। एम्बुलेंस हो हॉस्टल के अंदर, मैंने इनको बार बार कहा है, जो आपके पास स्टाफ है और जो आपके पास इक्विपमेंट है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, जितना आपसे हो सकेगा आप उतना कीजिए। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे। जैसे एम्बुलेंस को लेकर मामला हुआ है, एम्बुलेंस हम नहीं लाएंगे, मैंने कहा है, लोगों से वादा किया है, और यहाँ की आवाम की जरूरत है। मैं भी कोशिश करूंगा और यहाँ अच्छी सी एम्बुलेंस देंगे, एक नहीं दो नहीं, ज्यादा भी देंगे, क्योंकि यहाँ जरूरत है और उन चीजों पे काम किया जाएगा। अब अगर नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, होनी भी चाहिए। अगर होने के बावजूद लोगों को नहीं मिल रही है, वहां महराज को तकलीफ होती है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हॉस्टल वालों ने एम्बुलेंस नहीं दी। ये भी जान लीजिए, अगर उनके पास एम्बुलेंस है तो नहीं दी, फिर सवाल उठाए जाते हैं। अगर होगी ही नहीं तो फिर सवाल उठाना क्या है? वो हम पे सवाल उठेगा कि आप कब देंगे, तो हम देने के लिए तैयार है, हम बात करेंगे। हमने बहुत सारी जगहों पे देखी आपकी स्पीचेस देखी, जिसमें आप चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि तशरीह करने की बात कर रहे थे, तो मिली तशरीह अभी तक आपको लोगों की तरफ से देखिए, कि क्या नाम जो है दिया जाए? क्योंकि आपने माफिया भी बोल दिया, बहुत सारे अवार्ड बोल नहीं दिए नहीं आपने। नहीं नहीं, ये बड़े पैमाने पे इसको कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे। ये शक्ति परिहार से भी पूछ लीजिए, ये दिलीप सिंह परिहार से है ना आपको, इसकी तकरीर मैंने यहाँ स्टेडियम में की थी और मैंने कहा था महराज इसी पे काम करेगा, याद है आपको? लेकिन लोगों ने मेरी बातों को हल्के में लिया। उन्होंने सोचा नेता आते हैं, वादे करते हैं, मोदी की तरह 15 लाख की बात करके लोगों के दिल बहलाकर बात खत्म। मैंने जो जो बातें कही हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जीतने के बाद तीसरा महीना चल रहा है ना अभी हमारा, 5 साल तक महराज की लड़ाई यही देखेंगे और सत्ता में तो लेकिन हूँ। आपके ओपोनेंट कह रहे हैं कि हाँ जी आप कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ शोर शराबा है। इस शोर